बहुत भगाया राम नरेश, बहुत भगाया, लेकिन मैंने भी कसम खाई थी कि तू चाहे कहीं भी छिपा हो, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। देख, ढूंढ लिया। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राम से। छोटी, तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना, मैं पापा से बात करता हूं। मगर मैं तुझे बहुत आसान मौत देने वाला हूं राम नरेश। गोली अंदर और तू डायरेक्ट ऊपर। तो रणवीर, मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं वकील, तेरी बातों में ही तो जहर है। देख किस तरह तूने अपनी बातों में फंसाकर पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया। तो जैसे धोखेबाज थर्ड क्लास क्रिमिनल को उन्होंने अपना पंच बना लिया। गांव के लोगों ने मुझे चुना है। झूठ बोलकर तूने उनका भी विश्वास जीत लिया होगा, जैसा तूने मेरी फैमिली के साथ किया था। कितना भरोसा था संदीप भैया को तुझ पे। एक डैड ही थे जो तेरी असलियत समझ गए थे, और शायद इसीलिए उन्होंने वायापुत्रा रोड और ब्रिज टेंडर के फाइनल फिगर्स तुझसे छुपाए, और शायद इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मिला माथुर कंस्ट्रक्शंस को। So भैया, we have got the contract. Let's have a party. Sure. ओ वेल डन है जी। और मैं किया वेल डन है जी, पर हमें भी इनवाइट करना मत भूलना संदीप बाबू। क्यों भाई, हम तो आपके पुराने वेल विशर हैं। नहीं? क्यों नहीं तनेजा साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें आपकी वजह से तो मिला है, आपकी बेस्ट विशेस से। टोंट मार रहे हो यार, टोंट मार। I like your intelligence. मिस्टर तनेजा, प्लीज एक्सक्यूज अस। बेटे, एक्सक्यूज करना होता तो मैं एंट्री क्यों लेता? मैंने पहले भी तुम्हारे दफ्तर में आके खुद समझाया था, पर लगता है बाप बेटा दिमाग में ताला मार के बैठे हो। तनेजा की बात समझ नहीं आती तुम्हें? तनेजा साहब प्लीज, अब इन धमकियों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ई प्रोक्योरमेंट की वजह से अब सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें हमारी काबिलियत की वजह से मिला है। और सारा स्यापा ही तो इस ई प्रोक्योरमेंट ने डाल दिया है, वरना किसी को क्या पता चलना था टेंडर कहां से निकला और कहां चला गया। और सारे बिजनेस में हाय तौबा मचा दी है जी इसने। पर कोई बात नहीं, हम भी पुराने पापी हैं, इसका भी बंदोबस्त करा देना। पर आप लोग तो रेस्पेक्टेड आदमी हो, इसलिए रेस्पेक्टफुली विड्रॉ कर जाओ। तनेजा साहब, आपको जो करना है आप कीजिए, बट प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। चलो। बड़ी जल्दी में हो? माथुर साहब को समझाया था, आप तो जी अपनी जिंदगी जी चुके, पर इन जवान बच्चों की तो फिक्र करो। वही मैंने पारा चढ़ जाना यार। समझो आत्नो, समझो। बहुत समझ चुके हम, और अब आप ये बात कान खोल के सुन लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम अब नहीं छोड़ेंगे, और अपना काम ऑनेस्टी के साथ अच्छी क्वालिटी का करके देंगे। और बिलीव मी, तुम जैसे लोगों का पैकअप टाइम आ चुका है।
ओके जी, ओके ओके, हम पैकअप कर लेंगे। पर अब आप लोग भी अपना बैकअप रेडी कर लेना। चल। You know me very well. Cheers to Mathur Constructions. Cheers. पापा, आई एम श्योर इस बार ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए माइलस्टोन साबित होगा। Yes, bro. अब कोई और लुकिंग बैक नहीं। दीदी। हाय भैया, कैसा है? रणवीर कैसा है? हाय पापा। हेलो बेटा, हाउ आर यू? प्लीज। नमस्कार पापा। कंग्रेट्स पापा, कंग्रेट्स भैया। थैंक यू छोटी। यू नो, तुम्हारे हस्बैंड हमारी कंपनी के लिए बहुत लकी हैं। वो कैसे? क्योंकि इनके आने से हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मिला है, थैंक्स टू हिम। एंड थैंक्स टू ई प्रोक्योरमेंट भैया। एज यू सेड कि उसी की वजह से हमारे बिजनेस में ऑनेस्ट लोगों की वापसी हुई है। रणबीर, तू सही कह रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन जीजा जी ही देखेंगे। आर यू श्योर संदीप? लेकिन राम नरेश को इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पापा, एक्सपीरियंस तो काम के साथ ही आता है ना, क्यों? बिल्कुल। और विश्वास रखिए पापा, मैं आप सबके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। और फिर ये भाई साहब मुझे गाइड करने के लिए है ना। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? स्मिता, रणबीर, मुझे, हम सबको लगता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें एक जिम्मेदार आदमी की जरूरत है, और जीजा जी से अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। यस पापा, ही इज द बेस्ट। यू राइट छोटी। हम सबने तुझ पर भरोसा किया, पर बाद में समझ आया कि बस पापा ने ही तुझे सही पहचाना था। देखो रणबीर, मेरी बात सुनो। हाँ नरेश, अब तू मेरी बात सुन। नहीं रणवीर, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझ पर ट्रस्ट करता हूं मेरे भाई, लेकिन जो तू बोल रहा है वो गलत है। तूने तनेजा की गाड़ी में बैठते हुए किसी और को देखा होगा। राम नरेश जी, आप क्यों नहीं कुछ बोलते? जी जी पापा, मैं ही था जिसे रणबीर ने देखा था। चक्कर 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 गोल चक्कर चक्कर चक्कर। अरे ये दफ्तर, अरे वो दफ्तर, ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर। अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू, अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना, जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट, मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह! चक्कर चक्कर, अब कैसे चक्कर, अब कैसे टेंशन। पासपोर्ट
हो या हो पेंशन। अब जो भी हो काम कराना NEGP से आसान बनाना। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। तनेजा जिस दिन ऑफिस में आया था, मैं तब से ही सोचने लगा था कि इसकी दुश्मनी मेरी फैमिली के लिए अच्छी नहीं। मैंने भैया से भी कई बार कहा, पर उन्हें तनेजा का कोई डर नहीं था। वो सही भी थे, क्योंकि डरना तो हमें तुझसे चाहिए था, क्योंकि तू था वो जो बिका हुआ था। क्यों, याद आया कुछ? जीजा जी, तनेजा, हेलो भाई। नहीं रणवीर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे कुछ धोखा हुआ है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? जीजा जी से कुछ भी पूछने के बजाय आप मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। नहीं रणवीर, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझ पर ट्रस्ट करता हूं मेरे भाई, लेकिन जो तू बोल रहा है वो गलत है। तूने तनेजा की गाड़ी में बैठते हुए किसी और को देखा होगा। मगर भैया मेरी होता है, कभी कभी हम सबसे गलती हो जाती है। इट्स ओके। भैया प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। राम नरेश जी, आप क्यों नहीं कुछ बोलते? जी जी पापा, मैं ही था जिसे रणबीर ने देखा था। क्या? जी भाई साहब, मैं ही तनेजा के साथ गया था कार में। पर क्यों जीजा जी? आप तनेजा के साथ क्यों गए थे? वो मुझे काफी टाइम से कॉल कर रहा था, धमकियां भी दे रहा था। पर आपको हमें बताना चाहिए था। नहीं पापा, मैं आपको और अपनी फैमिली को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अचानक तनेजा मिल गया तो। अचानक? नहीं, आप तो खुद उसका वेट कर रहे थे। नहीं, मैं अपने फ्रेंड की वेट कर रहा था। अचानक तनेजा की कार आकर रुकी और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी कार में बैठूं। फिर उसने मुझे पैसे ऑफर किए। पैसा? पर वो किस लिए? हमारी कंपनी के बिजनेस सीक्रेट्स उससे शेयर करने के लिए। लेकिन यकीन मानिए पापा, मेरे लिए दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत आप सबसे बढ़कर नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन मैं अपनी फैमिली, अपनी कंपनी के साथ बेईमानी कभी नहीं कर सकता हूं। डोंट वरी जीजा जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी सिक्योरिटी एजेंसी को कहकर आपकी सिक्योरिटी बढ़वा देता हूं। आप चाहिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। राम नरेश ने जो मुझे स्टोरी बताई है, मुझे उस पर यकीन नहीं है। पापा वो सच कह रहे हैं।
जीजा जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो हमारी कंपनी में पार्टनर हैं, स्मिता के हस्बैंड भी। भाई वो जो भी है, बट टुडे आई एम विद पापा। और जीजा जी की बात भी मुझे कुछ कन्विंसिंग नहीं लग रही। बस करो रणबीर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। दिमाग खराब हो गया था। दिमाग तो हमारा खराब हो गया था जो तुझे समझ नहीं पाया। भैया ने हम सबसे ज्यादा तुझ पे भरोसा किया और तूने क्या किया? तनेजा से पैसा खा लिया और उसे ये एश्योरेंस दी कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तूने खराब माल लगाया और नहर के ऊपर हमारी कंपनी की बनाई हुई पुलिया गिर गई, जिसमें एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ और 3 बच्चे मर गए। माथुर कंस्ट्रक्शन, जिसकी ऑनेस्टी की लोग मिसाल दिया करते थे, एक दिन में बर्बाद हो गई। संदीप, टेल देम अबाउट द प्रोजेक्ट। श्योर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सबको मीटिंग बुलाने का एक मकसद है। हमें एक हाईवे प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं आप सबके व्यूज जानना चाहता हूँ। आप बताएं। यस ऑफिसर। आपके खिलाफ का अरेस्ट वारंट है माथुर साहब। व्हाट? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? हमारा क्राइम क्या है? पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज किया है आपने। 3 बच्चों की जानें गई हैं। रिपोर्ट आ चुकी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सीमेंट की जगह आपने पुलिया में रेत इस्तेमाल किया है। मटेरियल की मात्रा गाइडलाइन के हिसाब से सही नहीं थी, इसीलिए जो पुल बना वो कमजोर था। इसी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। ये सब रिपोर्ट में लिखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसमें। बट इंस्पेक्टर साहब, हमने तो बेस्ट क्वालिटी के लिए ही पैसा सैंक्शन किया है और माथुर कंस्ट्रक्शंस का नाम है, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम बेस्ट क्वालिटी ही प्रोवाइड कराते हैं। जस्ट अ मोमेंट, एक्चुअली जीजा जी ही इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे थे। मैं अभी फोन करके सब कुछ क्लियर करता हूँ। आपके द्वारा डायल किए गए फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। पापा, फोन आउट ऑफ रीच है। चलिए माथुर साहब। लेकिन अब पापा को क्यों ले जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर राम नरेश थे, मेरे जीजा जी। बस करो संदीप, ये लोग मुझे इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं आज भी माथुर कंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी हूं। तुम्हारे जीजा जी अब फोन नहीं उठाएंगे। अरे मैंने कई बार तुम्हें वार्न किया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी, और आज नतीजा तुम्हारे सामने है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अब तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आई विश कि मैं ये सब बदल सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो बस एक ही काम हो सकता है, सिर्फ एक ही काम।
अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह सभी शहर चल दिए। हमें मुन्नी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सूरज भैया। और हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है। हमें तो बाबूजी के लिए रेल का टिकट कटवाना है सूरज भैया। मगर इन सभी चीजों के लिए शहर में जाने की क्या जरूरत है? मतलब? ये है हमारे गांव का सार्वजनिक सेवा केंद्र। अब आपके सारे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। ना शहरों के दरवाजे अब ना सड़कें झिड़के हैं। आओ चले चौपाल तलक, अब गांव गांव में खिड़की है। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। सार्वजनिक सेवा केंद्र, आप भी आएं और ढेरों सुविधाओं का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। पापा को अरेस्ट करके सारे ऑफिस के सामने पुलिस वैन में बिठाया गया। सारे न्यूज़पेपर्स के अगले दिन की हेडलाइंस यही थी, माथुर अरेस्टेड। माथुर पुलिस की गिरफ्त में। बच्चों का हथियारा माथुर सलाखों के पीछे। भैया ये सब देख नहीं पाए और डिप्रेशन में चले गए। नहीं भैया, उसका कुछ पता नहीं चला। रणवीर, अगर उसका पता चल भी जाए तो उससे क्या होगा? भैया एक बार मिल तो जाने दो उसे, फिर मैं बताऊंगा कि उसके साथ क्या होगा। उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि रणवीर, मैंने तेरी और डैड की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी इकलौती बहन की जिंदगी खराब कर दी। तूने कभी स्मिता को ध्यान से देखा है? क्या हालत हो गई है उसकी? मेरी वजह से वो राम नरेश हमारे घर में आया, और आज मेरी बहन शादीशुदा है या विधवा, ये वो खुद भी नहीं जानती। वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके हस्बैंड का कोई पता ही नहीं। कल को वो अपने बच्चे को क्या बताएगी? I've destroyed everything. भैया प्लीज काम डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। I wish कि मैं ये सब बदल सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो बस एक ही काम हो सकता है। सिर्फ एक ही काम। आपके 50 लाख का सच और झूठ तो पूरा किशनगढ़ जानता है। वैसे इतने रुपयों का किया क्या आपने? आवाज नीचे सरपंच जी। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो
पहुंचोगे, बिजली की रफ्तार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे, बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम, राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़